मेरी रोहित जी से नई नई शादी हुई थी। अभी शादी हुए सिर्फ 1 महीने हो रहे हैं। मेरे ससुराल में सासुर जेठ जेठानी और हम दोनों पति पत्नी रहते हैं। साथ में इकट्ठे खाना बनता है और सब साथ में बैठकर ही खाते हैं। मेरे जेठ जेठानी भी स्वभाव के अच्छे हैं। बस जेठ जी शराब पीते हैं। इसलिए कारण मेरी जेठानी परेशान रहती है क्योंकि शराब पीने के बाद उन्हें कुछ होश नहीं रहता और वह अपने होशो हवास में नहीं रहते हैं। जेठ जी जेठानी दीदी के साथ कई बार इतनी बेदर्दी से उन्होंने उनके साथ संबंध बनाए थे कि जेठानी दीदी 2 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। उन्हें दर्द के कारण तेज बुखार हो गया था और यह बातें मुझे खुद मेरी जेठानी दीदी ने बताई थी कि तेरे जेठ जी को यदि एक दिन भी मना करो तो वह जबरदस्ती करने में उतारू हो जाते हैं। मेरे पति की प्राइवेट नौकरी थी। वह कभी कभी दूसरे शहर भी चले जाते थे। उन्हें कंपनी वाले 1 सप्ताह के लिए और कभी कभी पूरे 10 दिन के लिए भी भेज दिया करते थे। उन दिनों मैं तन्हाइयों में गुजारती। दिन तो जैसे तैसे कट जाता लेकिन रातें नहीं कट पाती। रात में पूरी जवानी मेरी तन्हाई में गुजरती और मुझे रोहित जी की याद सताती। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मैंने अपने पति को कितनी बार कहा है, रोहित जी आप इतने दिनों के लिए शहर से बाहर नहीं जाया करें, मेरा मन नहीं लगता है। आप अपने बॉस को मना कर दे। आपकी जगह वह किसी और को भी तो भेज सकते हैं। रोहित जी मुझे समझा दे। मोहिनी ऐसी बात नहीं है। काम है तो मुझे करना ही पड़ेगा। महीने में 1 बार सारे एम्प्लॉय को दूसरे शहर काम के लिए भेजा जाता है। तो फिर बताओ मैं कैसे मना कर दूं? जो नियम है वह तो मुझे पूरे करने पड़ेंगे। मोहिनी इससे आगे कुछ ना कह पाती है और अपने पति के गले लग जाती है और कहती है उन दिनों मुझे रातों में नींद नहीं आती है। पूरी रात मेरी यूं ही तन्हाई में गुजरती है। आप मुझे बहुत याद आते हो। इस बात पर रोहित हंस पड़ता है और कहता है मोहिनी तुम कभी कभी छोटी बच्ची बन जाती हो और मुझे तुम पर और भी ज्यादा प्यार आता है। रात का वक्त हो रहा था। रोहित मोहिनी को बाहों में भर लेता है और साड़ी के पल्लू हटाकर उसे पूरे गोरे बदन में चूमने लगता है। मोहिनी मचलने लगती है और कहती है रोहित जी इस प्यार के बिना एक दिन भी मेरी रातें नहीं गुजरती। रोहित मोहिनी से कहता है अभी तो मैं यहीं हूं ना, देखो तुम्हारे पास ही हूं। पूरी रात तुम्हें जी भर के प्यार करूंगा। मुझे तो कल जाना है। आज मैं तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट कर दूंगा। रोहित जैसे ही मोहिनी के सीने के भार को चूमने लगता है, मोहिनी दर्द से सिसकने लगती है क्योंकि रोहित मोहिनी के सीने पर दांतों के निशान देता है ताकि वह इसकी याद में अपनी रातें काटे। पूरी रात रोहित मोहिनी को बाहों में भरकर खूब प्यार करता है और जैसे सुबह होती है मोहिनी फ्रेश होकर के नाश्ता बनाती है और सारे घर वालों को परोसती है। इसके बाद 10 बजते ही रोहित लखनऊ के लिए रवाना हो जाते हैं क्योंकि आज कंपनी की ओर से रोहित जी को लखनऊ शहर में काम के लिए भेजा जा रहा था। जेठ जी ने आवाज लगाई सविता जरा 1 कप चाय बना के लाना। मैंने देखा जेठानी दीदी छत पर कपड़े सुखाने गई हुई है। फिर मैं ही चाय बनाने लग गई और जेठ जी के कमरे से जैसे ही मैं चाय लेकर गई वैसे मैंने देखा जेठ जी लैपटॉप में कुछ गंदी चीज देख रहे थे जिसमें लड़कियां थी। मुझे यह देखकर शर्मा आई। मैं जेठ जी से कहा यह चाय बन गई है। जेठ जी ने कहा लाओ मुझे दे दो। मैं जैसे ही जेठ जी के हाथों में चाय पकड़ाने गई वह मुझे एक तक निहारने लग गए। उनकी निगाहें मेरे सीने पर थी। मैं घबरा गई और चाय देकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। तभी मैंने देखा दीदी छत से कपड़े डाल के उतर रही थी। इसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। मैं मन ही मन सोच रही थी जेठ जी यह सब गंदी चीज भी देखते हैं, तभी जेठानी दीदी को पूरी रात इतना परेशान करते हैं। आज शाम में जेठानी दीदी अपने मायके जाने वाली थी क्योंकि जेठानी दीदी की मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। शाम के 7 बजे अपने मायके चली गई और मुझसे कह गई अपने जेठ जी को खाना खिला दिया करना और उनका ध्यान रखना। मैं हाँ में गर्दन हिला दी। सास ससुर भी कुछ दिनों से अपने गांव गए थे। सासू माँ के किसी रिश्तेदार की शादी थी। सासू माँ ने मुझे भी कहा था छोटी बहू तू भी हमारे साथ चल, लेकिन उस समय मैंने मना कर दिया था। माँ जी मेरा मन नहीं है, मुझे जल्दी ही थकान हो जा रही है। आजकल तो माँ जी ने कहा ठीक है रहने दे कोई बात नहीं। वह सास ससुर अपने गांव चले गए जहां पर शादी थी। अब मैं घर में पूरी तरह अकेली थी। रात का खाना मैं बनाने लग गई। खाना तैयार करके इसके बाद मैं जेठ जी के कमरे में उन्हें खाना देने गई। मैंने जेठ जी से कहा खाना खा लीजिए। जेठ जी ने मुझे एक टक देखा और हल्के से मुस्कुराए। फिर कहा मोहिनी आज तो घर में कोई नहीं है, तुम भी अपना खाना ले आओ, मेरे साथ ही खा लो। मैंने कहा जेठ जी मेरा अभी मन नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। जेठ जी ने कहा खाना तो तुम ले आई हो, चलो साथ में खा लेते हैं। मैंने कुछ नहीं खाया। मैं चुपचाप वहीं खड़ी रही। मुझे घबराहट हो रही थी। जेठ जी ने कहा खड़ी क्यों हो, अब बैठ जाओ। मैं जेठ जी के बगल में बैठ गई। जेठ जी ने कहा खा लो, तुम्हें भी तो भूख लग गई होगी। मैं यूं ही बैठी रही। मेरे सर पर घूंघट था।
जेठ जी ने खाना लिया और मेरे मुंह के सामने अपना हाथ लेकर मुझे खिलाने लग गए। मेरी नजरें नीचे थी। जेठ जी ने कहा, मोहिनी मेरे हाथों से नहीं खाओगी। मैं भी तो तुम्हारा अपना हूं। तुम मुझे गैर समझती हो ना। मैंने कहा, जेठ जी ऐसी बात नहीं है। तो फिर खा क्यों नहीं रही हो? इसके बाद मैं जेठ जी के हाथों से खा ली। जेठ जी और मैं साथ में खाने लग गए। मेरे सर पर घूंघट था। जेठ जी ने कहा, मोहिनी मेरे सामने तुम्हें घूंघट लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई गैर थोड़ी ना हूं। जेठ जी बोल के हल्के से मुस्कुराने लगे और मेरे सर पर से घूंघट अपने हाथों से हटा दिया। इसके बाद उन्होंने कहा, मोहिनी तुम बहुत खूबसूरत हो। रोहित तुम्हें खुश तो रखना है ना? मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। इसके बाद मैंने कहा, मैं अपने कमरे में जा रही हूं। मुझे नींद आ रही है। इसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी। जेठ जी कितने अच्छे हैं। कितने प्यार से उन्होंने मुझसे बातें की। आधी रात हो रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं करवटें ले रही थी और ऐसा लग रहा था रोहित जी आए और मुझे प्यार करें। लेकिन रोहित जी तो करीब 1 सप्ताह बाद ही अब आएंगे। इतने दिन मेरे कैसे कटेंगे? अचानक से दरवाजे पर आहट हुई। मैंने पलट करके देखा। जेठ जी मेरे कमरे में आए और उन्होंने कहा, मोहिनी तुम अभी तक जाग रही। रात तुम्हें बाहों में भरा रहता। एक पल भी तुम्हें अपनी बाहों से आजाद नहीं करता। तुम्हें पूरे रात प्यार करता। तुम्हारे जहां गोरा बदन है ही प्यार करने के लिए। रोहित के बिना तुम तो प्यासे रह जाते होगी। मोहिनी जब चाय देने मेरे कमरे में आई थी और तुमने मुझे झुक करके चाय दिया था, मेरी नजर तुम्हारे छाती पर के निशान जो रोहित ने तुम्हें लव बैट दिया था उस पर पड़ी थी। तुम्हारे या सुडोल शरीर या उभरे हुए सीने पतली कमर का मैं दीवाना हो गया। तुम तो अपने जेठानी से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। वह तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। ना ही वह अपने शरीर का ध्यान रखती है। जैसे ही तुम्हारी जेठानी को मैं रात में प्यार करना शुरू करता हूं, थोड़ी देर में वह दर्द से कराने लगती है और मैं ढंग से अपना नशा भी नहीं उतार पाता हूं। तभी मुझे गुस्सा आने लगता है और गुस्से में मैं उसे पीट देता हूं। लेकिन पूरी रात तुम रोहित के प्यार के लिए तरस रही हो। इसका मतलब तुम रोहित का पूरा साथ देती होगी। तुम अपनी जेठानी को भी कुछ सिखाया करो। जेठ जी की नजर मेरे ब्लाउज के खुले बटन से दिख रहे थे। उभार पर थी और मैं चाहकर भी ढक ना पा रही थी। मैं शर्म से नजरें नीचे किए हुए थी। जेठ जी ने अपने हाथ मेरे कमर पर लगाए और मुझे अपनी ओर खींच लिया। जेठ जी ने कहा, मोहिनी तुम्हारे गोरे बदन को मैं प्यार करना चाहता हूं। तुम्हारा पति भी बाहर है और तुम्हारी जेठानी भी अपने मायके गई है। तुम्हारी रातें भी तन्हा है और मेरी रातें भी तन्हा है। मोहिनी तुम्हारा फिगर ऐसा है कि कोई रोहित क्या कोई भी तुम्हें एक बार देख ले तो तुम्हें पा लेना चाहता है। तुम्हारा फिगर बहुत मस्त है। तुम्हारी जेठानी तो ना अपना ध्यान रखती है, ना अपने फिगर का और ना सजने संवरने का। मुझे तो उसकी ओर देखने का भी मन नहीं करता। लेकिन क्या करूं? शरीर की गर्मी मुझे उसकी ओर ले जाती है। खैर छोड़ो, आज मैं तुम्हें खुश करूंगा और तुम मुझे खुश करोगी। पता है मोहिनी, हर पत्नी को अपने पति का साथ देना चाहिए। वह पूरा दिन काम करके थका हुआ रहता है। जब वह थकान रात में अपनी पत्नी से संबंध बनाकर दूर करना चाहता है तो उसके नखरे स्टार्ट हो जाते हैं। और यही काम तुम्हारी जेठानी हर रोज करती है। तभी मुझे उसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ती है। लेकिन तुम तो ऐसा नहीं करोगी। मुझे पता है तुम मेरा साथ दोगी। मैं भी तो तुम्हारा अपना ही हूं। जेठ जी मेरे पीठ पर हाथ लगा के मेरे ब्रा को खोल दिया और मदहोश से मेरे पूरे शरीर को चूमने लगे। मैंने उन्हें धीरे से रोकने की कोशिश की क्योंकि मुझे जेठ जी से थोड़ी डर भी लग रही थी कि वह गुस्सा हो जाएंगे। मैं चाहकर भी रोक ना पाई। वह मेरे गोरे बदन को निचोड़ते रहे। मैं दर्द से करहाने लग गई। थक करके मेरा शरीर चूर हो गया। जेठ जी ने भी अपना काम पूरा कर लिया था। इसके बाद मुझे वह ऊपर से नीचे निहारने लग गए और हल्के से मुस्कुराए। इसके बाद कमरे से बाहर चले गए। मैंने जैसे तैसे करके अपने कपड़े पहने और मेरा शरीर इतना थक गया था कि धीरे धीरे मुझे नींद आ गई। मुझे पता ही नहीं चला।
और जब मैं सो करके उठी तो मैंने देखा जेठ जी दरवाजे पर खड़े होकर मुझे ही देख रहे हैं। मैं अपनी साड़ी को जैसे तैसे लपेटी और बिस्तर से उठ खड़ी हुई। जेठ जी अंदर आए मुस्कुराते हुए। मुझसे कहे, मोहिनी तुम्हें अच्छा तो लगाना। मैं कुछ ना कह पाई, बस अपने सीने को दोनों हाथों से ढके हुए थी। जेठ जी ने कहा, मोहिनी अब मुझसे कैसी शर्म, तुम अभी भी मुझसे शर्माओगी तो फिर मैं तुमसे प्यार कैसे करूंगा। मैंने कहा, जेठ जी मैं चाय बना के लाती हूं। जेठ जी को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है। जेठानी दीदी जैसे ही लेट कर देती, जेठ जी उन पर गुस्सा होने लग जाते हैं। इसके बाद मैं जल्दी से किचन में गई और चाय बना के ले आई। जेठ जी बोले, आओ यहां बैठो मेरे साथ और साथ में चाय पियो। मैं खड़ी थी। फिर जेठ जी ने गुस्से से मुझे कहा, मोहिनी अभय शर्माने का नाटक छोड़ो और बैठकर मेरे साथ चाय पियो। मैं डर गई। मैं बिस्तर पर बैठ गई। जेठ जी ने मेरे हाथ में टेबल पर रखे चाय का कप पकड़ाया और कहा, इसे पियो, और मैं कांपते हुए पीने लग गई। जेठ जी ने अपना हाथ मेरे कमर पर रखा और सहलाने लग गए। उन्होंने कहा, मोहिनी तुमने तो कल रात मुझे खुश कर दिया था। देखो मोहिनी, मैं तुम्हारे जेठानी को मायके भेज दिया करूंगा। वैसे भी वह कोई काम की नहीं है। जब मर्द को अपने पति को शारीरिक सुख ही नहीं दे सकती, तो फिर किस काम की उसे मायके भेजने में ही भलाई है। किसी ना किसी बहाने उसे मायके भेज दिया करूंगा। और मम्मी पापा हमेशा किसी काम को लेकर शादी में या फिर गाँव आते जाते रहते हैं। और तुम्हारा पति रोहित, उसे तो काम से फुर्सत नहीं है। तुम्हारी रातें भी प्यासे रह जाती है। मैंने देखा था किस तरह तुम अपनी रात तन्हाइयों में और करवटें लेते निकालती हो। तभी मैं सोच लिया था कि तुम्हारा ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा और मेरी ख्वाहिश तुम्हें मुझसे डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मोहिनी तुमने मुझे पूरी रात खुश किया है। इसके बदले तुम जो मांगोगी तुम्हें वह मिलेगा। बस तुम मुझे खुश करते रहना। मुझे जेठ जी ने कहा और मेरे होठों को चूम कर कमरे से बाहर निकल गए। मैं सन्ना रह गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यह क्या कर रही हूं। लेकिन जो कुछ हुआ उसे मेरे शरीर की तड़प शांत हुई। यह सच है कि रोहित जी बहुत दिनों के लिए बाहर चले जाते हैं और मेरी रातें प्यासी रह जाती है। मेरे शरीर को भी प्यार की जरूरत है। यह बात रोहित जी समझते ही नहीं। मैंने उन्हें कितनी बार कहा है, आप ऑफिस के काम के लिए इतने दिनों तक बाहर ना जाया करें, लेकिन उन्हें समझ में ही नहीं आता। बस एक रात मुझे प्यार करते और अगली सुबह बाहर चले जाते हैं, और कई रात ऐसा रहता है कि वह मुझे हाथ तक ना लगाते और अपने काम में बिजी रहते हैं। जेठानी भी जेठ जी को खुश ना कर पाती। जेठानी दीदी को भी चाहिए कि जेठ जी उनके पति हैं और उनके शारीरिक सुख को पूरा करना उनका काम है। लेकिन वह जेठ जी को संतुष्ट नहीं कर पाती और मेरे पति भी तो मुझे कई कई दिनों तक घर में रहने के बावजूद भी हाथ ना लगाते और मेरी रातें यूं ही तन्हा गुजर जाती। मुझे जेठ जी की बातें अच्छी लगने लगी। मेरा घबराना दूर हुआ और मैं मन ही मन सोचती, जेठ जी सही ही तो कह रहे हैं। वह भी तो मेरे अपने हैं, कोई गैर थोड़ी हूं। मैं हल्के से मुस्कुराई और शर्माते हुए नजरें नीचे कर ली। मैं भी अपनी चाय खत्म कर ली थी। कई दिनों तक अभी जेठानी जी को मायके में रहना था और सास ससुर भी शादी के सिलसिले से गांव गए हुए थे और मेरे पति करीब 8 दिनों के बाद ही घर आने वाले थे। इतने दिनों तक यूं बिस्तर पर करवटें लेकर गुजारना मुश्किल था। अब हर रोज जेठ जी रात होते ही मेरे कमरे में आते हैं और मुझे जी भर के प्यार करते हैं। मुझे बाहों में लेते हैं और मुझे महंगे महंगे तोहफे भी देते हैं। उन्हें मेरी खूबसूरती, मेरा गोरा बदन, मेरे शारीरिक सुडौल शरीर, मेरी उभार, उन्हें मेरा दीवाना बनाए रखती। अब मुझे यह सब अच्छा लगने लग गया। अब जब भी मैं और जेठ जी पूरे घर में अकेले होते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में बातें करते हैं और साथ में बैठकर टीवी देखते हैं और रात होते ही साथ में एक